हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए ये सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। एक-एक क्वेश्चन को देखेंगे और खुद भी आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना इसमें से स्कोर हुआ, कितना आप सही बता पाए हैं। आंसर देखने से पहले सिर्फ क्वेश्चन देखकर आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, अनुमान लगाएं। अगर आप उस तरह से गिने कि आपका कितना सही होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तुर्की को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ये 4 ऑप्शन आपके पास है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, भरभरजी ने, गैरीबाल्डी ने या बिस्मार्क ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को, 8 मार्च को, 8 मई को, 8 जुलाई को? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 मार्च को। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, स्कोर बताएं कि कितना आंसर आपका सही हो रहा है। अप्रैल थेसिस किसके द्वारा लिखी गई है? अप्रैल थेसिस के लेखक कौन है? ट्राटस्की ने, स्टालिन ने, लेनिन ने या क्रेनेस्की ने? इसके अप्रैल थेसिस के लेखक कौन है? लेनिन के द्वारा अप्रैल थेसिस लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था सोवियत संघ का विघटन? ये बताना है आपको। 1964 में, 1985 में, 1990 में, 1991 में? इसका सही हो जाएगा 1991 में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र? इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कई साल पूछे हुआ है कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एनी बेसेंट ने, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आजाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। सबसे पहले गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को, 26 जनवरी 1949 को या 26 जनवरी 1950 को? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखिए कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी है? आप भी आंसर अनुमान लगाइए कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड परियोजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? अमृतसर, पटना, लाहौर, इलाहाबाद? इसका सही हो जाएगा आंसर पटना। पटना के सिटी में आज भी गुरु गोविंद सिंह की वहां पे स्मारक बनी हुई है। इनका जन्म यहीं हुआ था पटना में। ये कितने नंबर के गुरु थे? ये 10वें गुरु थे। सिख के ये गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? अमेरिका को, चीन को, जापान को, अफगानिस्तान को? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन को। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम चीन को निर्यात करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो ये था आपको फ्रांस का। किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? आपको नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करके जाना होगा। तो ये कौन हो जाएगा? देखिए, पेट्रोल खत्म हो सकता है, कोयला खत्म हो सकता है, जल खत्म हो सकता है, लेकिन लौह अयस्क फिर से बनाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन देखिए कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस नगर में स्थित है? ये है आपका गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में।
अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में, कोलंबो में, बीजिंग में या रियो डी जेनेरियो में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़? आंसर अनुमान लगाइए कौन सा होगा, जान रहे हो तो बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। सर्वप्रमुख यानी सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में। ये भी याद रखेंगे कि हरित क्रांति से क्या समझते हैं, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप तैयार कर लेंगे। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप जरूर तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? सूती कपड़ा का कच्चा माल होता है कपास। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है लखनऊ, पटना, कानपुर या भागलपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है बरौनी में। बरौनी में जहाँ तेल शोधक कारखाना भी है वही पर उर्वरक कारखाना भी अवस्थित है। कहाँ? बरौनी में, बिहार के बरौनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? किसने उठाई थी? तो ये मार्टिन लूथर किंग ने आवाज उठाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सांप्रदायिक कहा जाता है, जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है और जो जाति को मानता है समुदाय का मुख्य आधार, उसको जातिवाद कहते हैं। देखिए जो पहला ऑप्शन है इसका जातिवाद, वही कहते हैं। जाति को प्रमुख मानने वाला नारी को नारीवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था? तो ये बना था 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन 1946 को हुआ था। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। यह भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था आपका 2 जून 2014 को। इसलिए आप डेट भी याद रखेंगे, 2 जून 2014 को। हो सकता है 2014 सब में दे दे, 2 जून के जगह पर 5 जून दे दे, 5 जुलाई दे दे, 2 जून दे दे। तो इस तरह से 2 जून 2014 याद रखेंगे तेलंगाना राज्य का। उसके बाद आप याद रख लेंगे झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? अनुमान लगाइए, बताइए। यह होगा उत्तराखंड। यह भी याद रखेंगे कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं या चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लोकतंत्र को, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? अभी फिलहाल 6 राष्ट्रीय दल हैं। टोटल कितने राष्ट्रीय दल हैं? अभी 6 राष्ट्रीय दल हैं। इसमें से बताना कि कौन राष्ट्रीय दल है। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तिरछा यहाँ की है, बिहार की ये नहीं है। डीएमके भी तमिलनाडु साइड की है, ये भी नहीं है, ये भी लोकल पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग हिंदी में भाजपा कहते हैं और इंग्लिश में बीजेपी कहते हैं, ये आपका राष्ट्रीय पार्टी है। तो यही इसमें से इसका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय पार्टी कौन है? भाजपा है, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, कब हुआ था।
यह भी बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, यह भी आपको बताना है। और ये भी आपको बताना है कि जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था, इसका चुनाव चिन्ह क्या है। ये आपका रहा मेरे वीडियो पर होमवर्क। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था, इसका चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था और इसका चुनाव चिन्ह क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकतंत्र की चुनौती कौन है। तो जातिवाद चुनौती है, आतंकवाद भी चुनौती है, परिवारवाद भी चुनौती है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये क्वेश्चन याद रखेंगे जरूर लॉन्ग क्वेश्चन में कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। दूसरा क्वेश्चन याद रखेंगे कि अशिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दल बादल कानून से आप क्या समझते हैं, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए किया गया शासन है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। यानी इसमें एक ही है जो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, बाकी वो सुधार का सूचक नहीं है। कौन है जो इसमें लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। अशिक्षा सुधार का सूचक हो ही नहीं सकता है। पंचायती राज हो सकता है। सामाजिक असमानता यहाँ दे दिया इसलिए अभी नहीं होगा। सामाजिक समानता होता तो हो सकता था। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के योजना आयोग किन्हें बनाया जाता था, जो भारत के प्रधानमंत्री होते थे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। योजना आयोग को रिप्लेस करके कौन सा आयोग बना गया है, नीति आयोग को बनाया गया है। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। यह भी याद रखेंगे। उसकी स्थापना 2015 में हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। सबसे कम किस जिले की आय सबसे कम है, तो ये है शिवहर की। और सबसे ज्यादा किसकी है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक, यहाँ था सबसे कम। और सबसे अधिक कहाँ किस जिले की है, तो ये है पटना जिले का। किस जिले के है, पटना जिला। पटना जिले का है आपको, पटना जिले का आय सबसे अधिक है और सबसे कम शिवहर जिले का। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है, यह कथन है क्राउथर का। किसका है, क्राउथर का। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो ये है टाका। इसकी राजधानी कहाँ है, ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टाका और इसकी राजधानी है ढाका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1904 ईस्वी को। कब हुआ था ये, 1904 ईस्वी में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो अभी फिलहाल ये है 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। आप जान रहे हैं तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। किस तरह की सेवा कह रहा है, सरकारी सेवा भी पूर्णतः। स्वास्थ्य सेवा में लोग प्राइवेट डॉक्टर भी होते हैं, सरकारी डॉक्टर भी होते हैं, ये नहीं हो सकता है। शिक्षा सेवा में भी लोग सरकारी शिक्षक भी होते हैं, प्राइवेट शिक्षक होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी चलता है, कॉलेज भी चलता है, तो यह भी नहीं होगा। सैन्य सेवा, कोई भी प्राइवेट आदमी सैन्य सेवा प्राइवेट नहीं रख सकता है, या सैन्य का सेवा प्राइवेट नहीं होता है। लेकिन वायुयान सेवा में लोग बहुत सारा प्राइवेट आपका एरोप्लेन भी है, इसलिए इसमें पूर्णतः कौन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। सैन्य सेवा ही पूर्णतः सरकारी सेवा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा है। 2005 में। सबसे पहले कहाँ सूचना का अधिकार की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी राजस्थान में। राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राजस्थान से सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले वहीं लागू हुआ था। बाद में भारत सरकार के द्वारा 2005 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है जापानी भाषा से। जापानी भाषा है ये सुनामी शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है।
प्राकृतिक आपदा है तो बम विस्फोट मनुष्य के द्वारा किया जाता है, युद्ध मनुष्य के द्वारा, रासायनिक दुर्घटना मनुष्य के द्वारा, लेकिन भूकंप प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसको कहते हैं इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो कपूरथला का। कहाँ का है ये? कपूरथला। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली भी कहते हैं बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय राजधानी कहते हैं मुंबई को। ये सब ध्यान रखिएगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है अभी फिलहाल 545, लेकिन जीते हुए कितने हैं लोग? ये आंसर हो जाएगा 545। इसका आंसर हो जाएगा 545। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे इनमें से? भीमराव अंबेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, महेंद्र सिंह टिकैत। आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र सिंह टिकैत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय किसान यूनियन के नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार हो जाती है? बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार हो जाती है? तो हो जाती है गन्ना। ये था आपका 53 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको अधिक से अधिक शेयर कर देंगे और एक एक क्वेश्चन को बना लेंगे, और आप भी अपना स्कोर बताएं कि आपका कितना इसमें से सही हुआ, 53 में से कितना आपको आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।